वेस्ट के अंदर हम हमेशा ये देखते थे, जब हम वेस्टर्न ममालिक की बात भी करते थे, कि अमेरिका और यूरोप जो है वो हमें एक साथ ही हर चीज़ के ऊपर ऑलमोस्ट नज़र आते थे। उनकी फॉरेन पॉलिसी हो और जो भी इस तरह की डिसीजन लेनी हो, जंगें हों, बाकी चीज़ें हों, वो एक ही सेम पेज के ऊपर नज़र आते थे। ये जो स्प्लिट है, ये एक वेस्टर्न अलायंस के दरमियान हुआ है, और वो हुआ तो एक्चुअली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी कश्मकश के अंदर जो है हुआ है। लेकिन मैं कहूंगी कि एक्चुअली ये शुरू तो आपने कनेडियन पीएम की जो है उनकी स्पीच का भी हवाला दिया, उन्होंने भी कुछ बातें की, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो गजा के अंदर जो नस्लकुशी हो रही है, जो जेनोसाइड हो रही है, उसने जिस तरीके से दुनिया का रूल बेस्ड ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑर्डर, वो जो सारा शैटर किया उसकी मिथ को और उसे एक्सपोज किया, और हिपोक्रेसी को, क्योंकि हमने देखा कि यही वेस्टर्न ममालिक जो इन सब चीजों की बात करते थे, उन्होंने या तो दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इट, या फिर वो इजराइल की सपोर्ट में खड़े हो गए। तो ये जो चीज है उसने इस चीज को एक शेक करना शुरू किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है वो सिचुएशन मजीद जो है वो बदल गई, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो तजब्जुब है कि एक जो पे जहां पर पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर, जिसकी बात अभी आदिल भी कर रहे थे, यूएन के तहत जो है, एक मातहत जो है वर्ल्ड ऑर्डर, एक वो है। दूसरी तरफ जो ट्रंप लाना चाह रहे हैं, वो थ्रू बोर्ड ऑफ पीस जो भी लाना चाह रहे हैं, वो भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ही लाना चाह रहे हैं। अब होता क्या है, क्योंकि ये एक्चुअली एक कह लें कि अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी है। ये जो साल होगा अलीना, और मैं आपको बताऊं कि मैं जब डिप्लोमेट से भी बात करती हूँ, वो बेशक हमारे डिप्लोमेट्स हों या वो बाहर के जो दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स हों, उनसे बात करें, उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें, वो सब के सब इस वक्त एक परेशानी में हैं। ये एक नजर आ रहा है कि ये जो साल है, ये साल शायद जंगों का साल हो, नई किस्म की जंगें हों। और जो है अब वो कितनी लंबी होती हैं, नहीं होती हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो दुनिया के ऊपर होंगे, वो हम इस साल भी देखेंगे, अगले साल भी देखेंगे, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा ना, तय यानी कि किस साइड पे बैठना है, वो तय होते होते चंद साल लगेंगे। लेकिन मैं कहूंगी कि एक्चुअली ना सिर्फ ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन परेशान कुन है, और खास तौर पे हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी बड़ा परेशान कुन है कि हमने किस तरीके से जो है एक बैलेंस भी रखना है, हमने किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। क्योंकि अब ये दुनिया ऐसी बन गई है लीना, कि आप देखिए कि जाकर अगर वेनेजुएला में जिस तरह का अटैक किया जाता है, वहां से उनको किडनैप, जिस तरह उनके लीडर को अगर इस तरह से कर लिया जाता है, ये ऐसी चीजें नहीं हमने देखी थी पहले। ऐसे ये डेंजरस टेरिटरी है, बट और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत डेंजरस है पूरी दुनिया के लिए। तो मेरे ख्याल में जो कनेडियन पीएम ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वो जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो भी उन्होंने जो बात की है कि सब कुछ जरा तहस नहस एक चीज हो रही है और हमें अपनी आंखों के सामने होती नजर आ रही है, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, आई जस्ट थिंक के दुनिया के लिए को खास ये अभी मेहमान क्विकली फिलहाल जो मुझे ये है, ये बताइएगा, को थोड़ा खास सा स्टेबिलिटी की इलैबोरेट तरफ नहीं जा कीजिएगा, थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा जब रहा। आप कहती हैं कि बड़ा डेंजरस होने जा रहा है। अभी तो बादियों नज़र में दो कैफियत नज़र आती है ना, या तो अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा, ये दूसरी कैफियत ये नज़र आती है कि अमेरिका बाकी सब पर इतना प्रेशर डालेगा, चाहे वो किसी भी जरिए से हो, कि सब जो अमेरिका कहेगा वो करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए लीना, फिलहाल तो हमने ये देखा है कि अमेरिका जो है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है, उसको अभी एज सच कोई चैलेंज नहीं है। मतलब अगर नेटो की रिलायंस भी, सिक्योरिटी रिलायंस यानी यूरोप के, यूरोपियन ममालिक की भी सिक्योरिटी रिलायंस अमेरिका पे ही थी ना, और उनके ऊपर भी एक फाइनेंशियल भी उसका फिर आता है कि जब उनको वारंट आता खुद है, हाँ। से अपने डिफेंस का वो करना पड़ेगा, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। उनको वो पैसे निकालने पड़ेंगे, हो सकता है अपने सोशल सिक्योरिटी से निकालने पड़े और किसी चीज से, तो उनके उधर भी एक राइट विंग को भी राइज मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर अमेरिका को आइसोलेट होने में इतना ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है एक डॉलर की भी अहमियत है, अमेरिका की ग्लोबल पावर की, उनकी मिलिट्री पावर की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो उसमें भी मैं वही ये बात कर रही हूँ कि एक्चुअली हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। फिलहाल तो अमेरिका ये सेट करेगा, और वो जिस तरीके से रहेगा, और देखते हैं कि बाकी ममालिक क्या रिएक्ट करते हैं।